2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों की बयानबाजी भी धार पकड़ रही है। कोई किसी को चोर कह रहा है तो कोई किसी को भ्रष्टाचारी, कहीं कोई दल गारंटी की बात कर रहा है तो कहीं कोई मुफ्त सुविधाएं देने की। अब ऐसे में नया बवाल मीसा भारती और जेपी नड्डा के बीच शुरू हो चुका है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों ले लिया। मीसा भारती ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा बिहार आते हैं, खूब प्रचार करते हैं, हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोलते। यहां तक कि मीसा भारती ने तो पीएम मोदी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं को जेल भेजने की धमकी भी दे दी। मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो प्रधानमंत्री और दूसरे बीजेपी नेता जेल में होंगे। तो वहीं आरजेडी नेता और सारण सीट से लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने भी अब बयान दिया और कहा, कार्रवाई करना ही चाहिए। उनके यानी प्रधानमंत्री मोदी के अगल बगल जितने लोग हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई करके सबको अपने पास बैठा लिया है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। इतना कार्रवाई कर रही है, करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। तो वहीं अब मीसा भारती के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। मीसा के बयान के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी ऐसी बातें न करे। तो वहीं एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की लिस्ट गिना दी। हमारे परिवार पर अटैक करते हैं तो इसको तो फिर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं ना। अगर आप पहले से ही इस बात को घोषित करके चल रहे हैं बिना किसी आरोप के, कम से कम हम लोग को इस बात की तो संतुष्टि है भाई कि एक ऐसी सरकार है जिस सरकार को घोटाले के लिए नहीं जाना जाता। आप यूपीए की वो सरकार याद कीजिए 2004 से, जहाँ पे एक के बाद एक बड़े घोटाले हुए। 2G से लेके कोलगेट से लेके दुनिया भर के घोटालों की वजह से उस वक्त देश में विदेशों में भारत की सरकार को जाना जा रहा था। आज ये एक ऐसी सरकार है जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर से इस बात को बोलते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यही कारण है कि इतने सालों में हम लोगों ने घोटाले, दंगे, इन तमाम बातों का जिक्र तक हम लोगों ने नहीं सुना। पर जब इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि वो आएंगे तो कई नेता जेल के अंदर होंगे, फिर ये तो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स दिखाती है। और यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना भी कर दी। मीसा भारती के बयान के बाद राजनीतिक कड़वाहट भी बढ़ चुकी है। वहीं अब मीसा भारती के बयान पर खुद जेपी नड्डा ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा चरम सीमा पर है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो बार बार देश की जनता द्वारा नकारा गया विपक्ष अपनी निराशा निकालने लगता है, लेकिन विपक्षी नेताओं की निराशा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगभग 23 सालों से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने 12 साल से ज्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और 10 सालों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और उनके ऊपर एक भी दाग नहीं है। ऐसे नेता के बारे में मीसा भारती बोलती हैं कि चुनाव के बाद वो जेल में भेज देंगी। अभी मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है? चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है? और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है? जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो,
वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। बहरहाल चुनाव सिर पर है और नेताओं की बयानबाजी भी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में राजनीति पारा हाई है उसे तो फिलहाल ठंडा होने में समय जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।